श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री वाल्मीकि रामायण का बालकांड चतुर्दश इसका सर्ग 14वां सर्ग। महाराज दशरथ के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का सांगोपांग अनुष्ठान। अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरंग में सरय्यावश्योत्तरे तीरे रज्ञो यज्ञो अव्यवर्तत। इधर वर्ष पूरा होने पर यज्ञ संबंधी अश्वभूमंडल में भ्रमण करके लौट आया। फिर सरयू नदी के उत्तर तट पर राजा का यज्ञ आरंभ हुआ। दृष्टि श्रृंगम पुरस्कृत्य कर्म चक्रन द्विजर सभा अश्वमेधे महायज्ञे राज्ञो अश्व सुमहात्मनः। महामनस्वी राजा दशरथ के उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऋषि श्रृंग को आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कर्म करने लगे। कर्म कुर्वन्ति विधिवदम् याजका वेद पारगाः यथा विधि यथा न्यायं परिक्रमामन्ति शास्त्रतः। यज्ञ करने वाले सभी ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान थे, अतः वे न्याय तथा विधि के अनुसार सब कर्मों का उचित रीति से संपादन करते थे और शास्त्र के अनुसार किस क्रम से किस समय कौन सी क्रिया करनी चाहिए इसके स्मरण रखते हुए प्रत्येक कर्म में प्रवृत्त होते थे। प्रावर्ग शास्त्रता कृत्वा तथैवोपसदं द्विजाः चक्रश्च विधिवत् सर्वमधिकं कर्म शास्त्रता। ब्राह्मणे प्रावर्ग अश्वमेध के अंगभूत कर्म विषयों का शास्त्र विधि मीमांसा और कल्प सूत्र के अनुसार संपादन करके उपसद नामक शिष्ट विशेष का भी शास्त्र के अनुसार ही अनुष्ठान किया। तत्पश्चात शास्त्रीय उपदेश से अधिक जो अति देशता प्राप्त कर्म है उस सब का भी विधिवत संपादन किया। आदि पूज्य तथा हृष्टा सर्वे चक्रु यथा विधि प्राप्त शवन पूर्वाणी कर्माणि मनुपुंगवाम। तदनंतर तत् कर्मों के अंगभूत देवताओं का पूजन करके हर्ष में भरे हुए उन सभी मुनिवरों ने विधि पूर्वक प्राप्त प्रातः शवन आदि अर्थात प्रातः शवन माध्य निंदन शवन तथा तृतीय शवन कर्म की। इंद्रस्य विधिवदत्तो राजा चाविशुतोऽनगाम मादिन्दं चाशवनं प्रावर्तत यथा क्रमम्। इंद्र देवता को विधि पूर्वक हविष्य का भाग अर्पित किया गया। पाप निवर्तक राजा सोमलता का रस निकाला गया। फिर क्रमशः माध्य निंदन शवन का कार्य प्रारंभ हुआ। तृतीय शवनम च राज्ञो असं
सुमुहात्मनः चक्रस्ते शास्त्रतो दृष्ट्वा यथा ब्राह्मण पुंगवां। तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने सास से देखभाल कर मनस्वी राजा दशरथ के तृतीय श्रवण कर्म का भी विधिवत संपादन किया। आह्वान चक्रे तत्र शक्रादीन विबुधोत्तमान श्रृंगारयो मंत्रे शिक्षाक्षर समन्वित। श्रृंग आदि महर्षियों ने वहाँ अभ्यास काल में सीखे गए अक्षरों से युक्त स्वर और वर्ण से संपन्न मंत्रों द्वारा इंद्र आदि शेष देवताओं का आह्वान किया। गीतिभिर्मधुरैः स्निग्धैर्मन्त्राह्वाने यथार्हताम् होतारो ददुरावाह्यम् हविर्भागान् दिवोकृशाम्। मधुर एवं मनोरम शाम गान के लय में गाए हुए आह्वान मंत्रों द्वारा देवताओं का आवाहन करके होताओं ने उन्हें उनके योग भविष्य के भाग समर्पित किए। ना चाहु तुम भूत तत्र स्खलितं वानां किंचनम दृश्यते ब्रह्मवत सर्वक्षेम युक्तम ही चक्रे। उस यज्ञ में कोई अयोग्य अथवा विपरीत आहुति नहीं पड़ी, कहीं कोई भूल नहीं हुई, अनजाने में भी कोई कर्म छूटने नहीं पाया, क्योंकि वहाँ सारा कर्म मंत्रोच्चारण पूर्वक संपन्न होता दिखाई देता था। महर्षियों ने सब कर्म क्षेम युक्त एवं निर्विघ्न परिपूर्ण किए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नाते स्वहसो शांतो वाछलितो वा न दृश्यते, ना विद्वान ब्राह्मणं कश्चिन्नाशतानुचरस्तथा। यज्ञ के दिनों में कोई भी ऋत्विज तथा माथा ऋत्विज थका मांदा या भूखा प्यासा नहीं दिखाई देता था। उसमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो विद्वान न हो, अथवा जिसके 100 से कम शिष्य या सेवक रहे हों। ब्राह्मणा भुंजते नित्यं नातवन्तश्च भुंजते, तापसा भुंजते चापि श्रवणाश्च भुंजते। उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे, क्षत्रिय और वैश्य भी भोजन पाते थे, तथा शूद्रों को भी भोजन उपलब्ध होता था। तापस और श्रमण भी भोजन करते थे। वृद्धाश्च व्याधिताश्च स्त्री बालाश्च तथैवचाम अनिशम भुंजमानानाम ना तृप्ति रूप लभ्यते। बूढ़े रोगी स्त्रियां तथा बच्चे भी यथेष्ट भोजन पाते थे। भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरंतर खाते रहने पर भी किसी का मन नहीं भरता था। दीयताम अन्नम वा सांसी विविधानि चाम इति संचोदितास्तत्र तथा चक्रनेकसाम। अन्न, 2 नाना प्रकार के वस्त्र, 2 अधिकारियों की ऐसी आज्ञा पाकर कार्यकर्ता लोग बारंबार वैसा ही करते थे। अन्नकूटाश्च दृश्यन्ते बहवः पर्वतोपमाः दिवसे दिवसे तत्सिद्धस्य विधिवत्तदा। वहाँ प्रतिदिन विधिवत पके हुए अन्न के बहुत से पर्वतों जैसे ढेर दिखाई देते थे। नाना देशा
धनु प्राप्ता पुरुषा स्त्री गणास्थिता अन्नपाने सुवितास्तास्मिन् यज्ञे महात्मना। महामनस्वी राजा दशरथ के उस यज्ञ में नाना देशों से आए हुए स्त्री पुरुष अन्नपान द्वारा भली भांति तृप्त किए गए थे। अन्नम हिम विधिवत्स्वाद प्रशंसन्ति द्विजसभाम् अहो तृप्ता स्म भद्रम ते इति सुश्राव राघवान्। श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन विधिवत बनाया गया। श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा भोजन विधिवत बनाया गया है। वह स्वादिष्ट ऐसा कहकर अन्न की प्रशंसा करते थे। भोजन करके उठे हुए लोगों के मुख से राजा सदा यही सुनते थे कि हम लोग खूब तृप्त हुए हैं, आपका कल्याण हो। स्वालंकृताश्च पुरुषान् ब्राह्मणान् परिवेश्यन् उपासन्ते चातानन्तानन्यं सुम्रष्टमणिकुण्डलाम्। वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हुए पुरुष ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे और उन लोगों की जो दूसरे लोग सहायता करते थे उन्होंने भी विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण कर रखे थे। कर्मांतरे तदा विप्रा हेतुवादान बहूनपि प्राहुं शवाग्मिनो धीराम परस्पर जिगीषयाम। एक सवन समाप्त करके दूसरे सवन के आरंभ होने से पूर्व जो अवकाश मिलता था उसमें उत्तम वक्ता धीर ब्राह्मण एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बहुतेरे युक्तिवाद उपस्थित करते हुए शास्त्रार्थ करते थे। दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशला द्विजाम सर्वकर्माणि चक्रुस्ते यथा शास्त्रम प्रचोदिताम। उस यज्ञ में नियुक्त हुए कर्म कुशल ब्राह्मण प्रतिदिन शास्त्र के अनुसार सब कार्यों का संपादन करते थे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नासंगं विदित्रासीन्नावृतों ना बहुश्रुतां सदस्यास्तस्य वैराग्यो नावाद कुशलो द्विजाहम्। राजा को उस यज्ञ में कोई भी सदस्य ऐसा न था जो व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता न हो, जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न किया हो तथा जो बहुश्रुत न हो। वहाँ कोई ऐसा द्विज नहीं था जो वाद विवाद में कुशल न हो। प्राप्ते यूपोच्चयम् तस्मिन् षड्वैलवान् खादिरास्तथां तावन्तो विल्लसहितां वर्णिनश्च तथा परेम। जब यूप खड़ा करने का समय आया तब वेल की लकड़ी के 6 यूप गाड़े गए, उतने ही खेर के यूप खड़े किए गए तथा पाल के पलाश के भी उतने ही यूप थे जो विल्ल निर्मित यूपों के साथ खड़े किए गए थे। इसलिए समातकमयो दिष्टो देवदारुमयस्तथा द्वावेव तत्वेतो बाहु व्यस्त परिग्रहो। बड़े वहेड़े के वृक्ष का एक यूप अश्वमेध यज्ञ के लिए विहित है। देवदारू के बने हुए यूप का भी विधान है, परंतु उसकी संख्या न 1 है न 6।
देवदारू के दो ही युग वेद हैं, दोनों बाहें फैला देने पर जितनी दूरी होती है उतनी ही दूर पर वे दोनों यथा स्थापित किए गए थे। कारिता सर्वे में शास्त्र यज्ञ को विदय शोभा तस्य यज्ञस्य कांचनालंकृता भवनम। यज्ञ कुशल शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों ने ही इन सब यूपों का निर्माण कराया था। उस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए उन सब में सोना जला गया था। एक विंशति यूपास्ते एक विंशतिरत्रया वासोभिरेक विंशतिभिरेकैकं समलंकृता। पूर्वोक्त 21 यूप 21 अरत्री 504 अंगुल ऊंचे बनाए गए थे। उन सबको पृथक पृथक 21 कपड़ों से अलंकृत किया गया था। विन्यस्ता विदत सर्वे शिल्पभि सुकृता दृढ़ा अष्टास्तस्य सर्व एव लक्षण्य रूप समन्विता। कारीगरों द्वारा अच्छी तरह बनाए गए वे सभी सुदृढ़ विधि पूर्वक स्थापित किए गए थे। वे सब के सब 8 कोणों से सुशोभित थे। उनकी आकृति सुंदर एवं चिकनी थी। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय